पहले चेक करना है टाइप स्क्रिप्ट आपके सिस्टम पर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। फॉर दैट हम कमांड टाइप कर रहे हैं TSC _वर्जन और V टाइप कर दो। अगर टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड होगा तो टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन लिखा आ जाएगा। इन केस आपके पास नहीं है तो दो मेथड यूज करने हैं। वन इज npm install -g एंड व्हाट टाइप स्क्रिप्ट है। नोड पैकेज मॉड्यूल से हम एक पैकेज नया इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका नाम टाइप स्क्रिप्ट है और -g डिफायर है कि हम इसे ग्लोबली इंस्टॉल कर रहे हैं। सो हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग नहीं इंस्टॉल करूंगा, एक ही बारी ग्लोबली से इंस्टॉल करूंगा। सो npm इंस्टॉल से हमने एक टाइप स्क्रिप्ट नाम से मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रहे हैं। फिलहाल मेरे सिस्टम पर है तो मुझे जरूरत नहीं है। क्लियर है? कैसे पता लगा? हमने पहले चेक कर लिया ना, TSC _वर्जन, वर्जन नंबर आ गया, दैट मींस प्रॉपरली TSC इंस्टॉल्ड है। और जो मैकबुक के यूजर्स है उनके लिए है कि उनको टर्मिनल विंडो पे जाके यही कमांड देनी है बट विद एन एडिशनल कॉल्ड sudo, क्योंकि लिनक्स के ऊपर है, उबुंटू एक तरह से। तो sudo आके सेम है npm i-g एंड व्हाट टाइप स्क्रिप्ट है। फिलहाल तो इंस्टॉल्ड है, आई डोंट नीड दैट। क्लियर है? मैक ओएस के मशीन्स के ऊपर आपको sudo कमांड साथ में यूज करनी है फॉर असाइनिंग परमिशन। फिलहाल मेरे सिस्टम पर TSC इंस्टॉल्ड है, आपके पास नहीं है तो प्लीज इंस्टॉल कर लो। और चित्कारा नेटवर्क पे नहीं होगा, लोकल नेटवर्क, अपने लोकल नेटवर्क पे इंस्टॉल कर लो। सो फिलहाल टाइप स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड है, चेक हमने कर ही लिया। तो हम एक सिंपल बेसिक फाइल पहले क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान रखना हमें TS फाइल नहीं बनानी है, हमें जो फाइल जावास्क्रिप्ट फाइल सॉरी नहीं बनानी, हमें जो फाइल बनानी उसका एक्सटेंशन क्या होगा? .ts है। हालांकि इस TS फाइल में लिखा क्या जाएगा? प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड ही लिखा जाना है। सो मैं यहां पर जावास्क्रिप्ट का कोड ही राइट करूंगा, बट इस कोड को मुझे क्या करना होगा? एग्जीक्यूट करवाना, कंपाइल करवाना होगा। सो मैं फिलहाल यहां पर सिंपल console.log हेलो ही लिख रहा हूं और मैं इसे कंपाइल कर रहा हूं। आप चेक कर लो, पहले हमने एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाया था जिसमें फिलहाल सिर्फ TS फाइल बनी है, लेकिन जब मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा TSC और फाइल का नाम, एक्सटेंशन आपके ऊपर है दो या ना दो। तो TSC स्क्रिप्ट लिख रहा हूं तो वो script.ts फाइल को कंपाइल करेगा और अपने आप एक JS फाइल क्या है? जनरेट कर देगा। तो मेरे सिस्टम पर अपने आप प्रोजेक्ट फोल्डर में क्या आ चुकी है? JS फाइल आ चुकी है। आपने अपने प्रोग्राम में कहीं यूज करना है, index.html पेज में या कहीं पर भी यूज करना है, तो आपको कौन सी फाइल यूज करनी है? JS करनी है, TS नहीं करनी। मतलब हमें ये कोड अपने किसी HTML पेज में डालना था, index.html, तो HTML पेज में जो हम फाइल ऐड करेंगे वो कौन सी होगी? वो जो फाइल हम यहां पर ऐड करेंगे वो वही जावास्क्रिप्ट वाली है। तो स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू वी हैव स्क्रिप्ट डॉट क्या है, हमें फाइल हमेशा जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करनी है, TS नहीं। TS कोड अपने आप कंपाइल होगा किसमें? जावास्क्रिप्ट में। क्लियर है? आपने जावास्क्रिप्ट की फाइल जो जनरेट हुई है इसमें कभी कोई कोड नहीं लिखना। मतलब अगर मैं लिख रहा हूं लेट्स से console.log, मैंने यहां और कोड राइट कर दिया console.log और मैंने यहां जावास्क्रिप्ट का एक और कोड लिख दिया। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने TS फाइल को जैसे ही फिर से कंपाइल करोगे JS फाइल क्या होगी? ओवरराइट होगी। तो आपकी TS फाइल में तो console.log हेलो ही लिखा हुआ है, आप जैसे ही TS को कंपाइल करोगे फिर से जो जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट होगी उसमें सिर्फ क्या होगा? हेलो ही होगा, जावास्क्रिप्ट नहीं होगा। तो आपको जावास्क्रिप्ट फाइल में कोई कोड राइट नहीं करना, कोड TS फाइल में ही राइट करना। TS फाइल को लेकर क्या बनाया जाएगा? स्क्रिप्ट फाइल ऑटोमेटिकली प्रिपेयर होगी, जैसा कि अभी फिलहाल यहां पर हुई है। TS फाइल में हमने पहले ही कहा कि हम यहां पर क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। डेटा टाइप, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, तो नॉर्मली वेरिएबल हम कैसे बनाते हैं? लेट a इक्वल्स टू व्हाट? 10। ये जावास्क्रिप्ट का सिंपल एक वेरिएबल ही क्रिएट किया विद द वैल्यू कॉल्ड 10। जावास्क्रिप्ट के इस वेरिएबल का टाइप क्या होगा? नंबर। लेकिन इसमें डाल तो कुछ भी सकते हैं हम, ए में बाद में जाके टेस्ट डाल दे वो भी चलेगा, लेकिन देखो टाइप स्क्रिप्ट क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। टाइप स्क्रिप्ट में आपने इस वेरिएबल का डेटा टाइप बताया तो नहीं, लेकिन आपने क्या दे दी थी? वैल्यू दी थी। तो वैल्यू के ऊपर बेस्ड
मैंने टाइप इसका डिफाइन कर दिया था नंबर, अब ये नंबर है तो फिर इसमें स्ट्रिंग नहीं आ पाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ? लेकिन फिलहाल एरर है मेरे टाइप स्क्रिप्ट के कोड में, मैं इस कोड को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, टाइप स्क्रिप्ट टीएससी कंपाइल कर रहा हूं, तो आप चेक करो मैं स्क्रिप्ट फाइल भी डिलीट कर रहा हूं, मेरे कोड में एरर है, बट क्या एग्जैक्टली ये कोड जावास्क्रिप्ट में लिखा जाएगा तो कोई एरर है? नहीं है वो तो फिलहाल टीएससी मैं इस फाइल को करूंगा, मुझे बताएगा देयर इज वन एरर है, क्या आपके कोड में एक एरर है? सो टीएससी स्क्रिप्ट मुझे जरूर बताएगा कि आपके कोड में एक एरर है, बट फिलहाल वो साथ साथ एरर होने के बाद भी आपकी जेएस फाइल जनरेट जरूर कर देगा। और जेएस में तो कोई एरर नहीं है ना, जेएस में तो क्या बना, वैर एक वेरिएबल a 10 एंड a इक्वल टू टेस्ट, वहां कोई इशू नहीं है। तो फिर ये तो वो हो गया कि हमें किसी ने कहा है कि रूल अप्लाई करने हैं, हम रूल अप्लाई कर रहे हैं, बट रूल को वॉयलेट होने के बाद भी क्या जनरेट हो रही है, जावास्क्रिप्ट फाइल जनरेट हो रही है, वो तो गलत होगा ना। तो इसीलिए हर प्रोजेक्ट में हम सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, TSC -INIT, जहां से हम टाइप स्क्रिप्ट के इस प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं। इससे आपके प्रोजेक्ट में एक और कॉन्फ़िगरेशन फाइल आएगी, tsconfig.what.json फाइल, यू कैन सी tsconfig.json फाइल अपने आप जनरेट हुई है। इसमें आपके टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स डिफाइन है, बहुत सारे हैं बट सारे याद करने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे इसी एग्जांपल में ले तो हमारे पास ऑप्शन सबसे पहला है ये, दिस इज व्हाट अमिट का टैब है, सो वी से देयर इज एन अमिट सेक्शन, और अमिट सेक्शन में डिफाइन है एक कोड बहुत सिंपल सा, नो अमिट ऑन एरर, मतलब अगर टाइप स्क्रिप्ट के कोड में एरर है तो उसका जावास्क्रिप्ट जनरेट नहीं करना। अमिट इज व्हाट, टू प्रोड्यूस द आउटपुट है, आउटपुट मतलब क्या प्रोड्यूस करना है, जावास्क्रिप्ट का कोड प्रोड्यूस करना है। तो फिलहाल कॉन्फिग फाइल में जाके मैंने इस कोड को एक्टिवेट कर दिया, ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, ध्यान देना क्या मिस्टेक हो सकती है। मैं स्क्रिप्ट फाइल को फिर से डिलीट कर रहा हूं और मैं जावास्क्रिप्ट टीएस फाइल को फिर से कंपाइल करूंगा। एरर है मेरे कोड में, TSC एंड व्हाट स्क्रिप्ट डॉट स्क्रिप्ट फाइल। मेरी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंगली तो इसकी JS फाइल नहीं बननी चाहिए क्योंकि इसमें क्या है, एरर है, बट फिर भी JS फाइल देखो बन गई है, मतलब इसने मेरी कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं की। तो एग्जैक्टली आपको ध्यान रखना है, TS कॉन्फ़िग में जो कॉन्फ़िगरेशन आपकी डिफाइन है वो यूज तब होगी जब आप इस कोड को कंपाइल सिर्फ TSC से करोगे, TSC, आप कोई फाइल का नाम नहीं दे रहे, अब वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल को यूज करेगा, आपके कोड को कंपाइल करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल का यूज करेगा, अब वो आपको एरर देगा और JS फाइल जनरेट नहीं करेगा। नहीं किया ना इस बार उसने, तो अगर फाइल का नाम साथ में दोगे दैट मीन्स वो उसी फाइल को कंपाइल कर रहा है, उसके लिए कोई ऑप्शंस का यूज नहीं है। ऑप्शंस को यूज करने के लिए, कॉन्फिग फाइल को यूज करने के लिए हम फाइल का नाम नहीं देंगे, सिंपल क्या देंगे, TSC। अब मैंने TSC लिखा, उसको कैसे पता लगा कौन सी डायरेक्टरी में TS फाइल पड़ी है जिसे कंपाइल करना है। सो अगर आप कॉन्फिग फाइल में आओ तो एक पैरामीटर और डिफाइन है मॉड्यूल्स का, विच इज कॉल्ड रूट व्हाट डायरेक्टरी, मतलब किस डायरेक्टरी की JS फाइल को क्या करना है, कंपाइल करना है, उसे पता है। डिफॉल्ट वैल्यू डिफाइन है साथ में ./ दैट इज द डिफॉल्ट वैल्यू, बट अगर आपको कुछ और चेंज करना है, जैसे कोडिंग स्टैंडर्ड है, हम प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो हम कहेंगे लेट्स से एक फोल्डर बनाते हैं कॉल्ड SRC, सारा TS टाइप स्क्रिप्ट का कोड हम यहां पर रखेंगे, बट टाइप स्क्रिप्ट से जनरेट क्या होना है, JS फाइल होनी, और वो JS तो हमें पता है हम अपने प्रोजेक्ट में कहां रखते हैं, JS हम अपने प्रोजेक्ट में फोल्डर में कहां रखते हैं। तो अब मैं चाहूंगा कि मेरा TSC टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करे, SRC फोल्डर में पड़ी हुई फाइल्स को कंपाइल करे और आउटपुट कहां डाल दे, JS फोल्डर में डाल दे। फिलहाल पहले केस में चेक करो, रूट डायरेक्टरी हमने चेंज किया, कमेंट किया और इसे डिफाइन कर दिया SRC, तो अब वो क्या करेगा, SRC के अंदर फोल्डर में जो TS फाइल्स है उन्हें कंपाइल करेगा, सिर्फ SRC, और आउटपुट वही रख देगा फिलहाल तो SRC फोल्डर में। सो वी कैन सी द आउटपुट कि फिलहाल TSC कर रहा हूं तो TS
एसआरसी की टाइपस्क्रिप्ट फाइल को कंपाइल करेगा। अगर एरर होगा, क्योंकि मैंने नो एमिट कर रखा है, तो फिलहाल एरर है मेरे कोड में, मैं ये एरर हटाता हूं और मैं इस कोड को दोबारा एग्जीक्यूट करता हूं। तो अब जो स्क्रिप्ट फाइल जेएस जनरेट होगी वो कहां होगी? एसआरसी के अंदर ही होगी, ये एसआरसी के अंदर ही आएगी। बट हमने तो कहा था कि मुझे स्क्रिप्ट फाइल कहां रिक्वायर्ड है? जेएस में। तो आप कहां जाओगे? कॉन्फिग फाइल के अंदर ही एक ऑप्शन है अमिट का, जहां से हम आउटपुट प्रोड्यूस करवा रहे थे। आउटपुट के पैरामीटर है कॉल्ड आउट dir, जहां हम आउटपुट डायरेक्टरी डिफाइन करेंगे, जो हमने क्या दे दी? जेएस दे दिया। इसका मतलब अब अगर मैं कोड को कंपाइल करूंगा टीएससी से, तो स्क्रिप्ट फाइल तो टीएस में रहेगी और जेएस फाइल कहां जाएगी? जेएस फोल्डर में जाएगी। ये कॉन्फ़िगरेशन है जहां हम अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। हमने कहा ऑन अमिट एरर फॉल्स ट्रू कर दो, इसका मतलब नो अमिट ऑन एरर ट्रू कर दो। तो उसने जावास्क्रिप्ट का कोड तब तक जनरेट नहीं किया जब तक टाइपस्क्रिप्ट की एरर्स को हमने सक्सेसफुली रिजॉल्व नहीं किया। तो स्टैंडर्ड जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, वी मे कंटेन नंबर ऑफ व्हाट टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स, वी एक्सपेक्ट कि वो सारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल्स हम एक फोल्डर और कॉन्फ़िगरेशन क्या है यूज करें। क्लियर है? ये सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन की बात थी सिर्फ। अब हम आगे बात करते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट में वेरिएबल्स टाइप को यूज कैसे करें। मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइपस्क्रिप्ट का मतलब जावास्क्रिप्ट प्लस डेटा टाइप ऐड करना। तो अभी तक जो हमने किया है, लेट a इक्वल टू 10 में मैंने a का टाइप दिया नहीं दिया, बट वैल्यू के बेसिस पर उसने टाइप अपने आप क्या है सेट कर दिया। वी कैन सी व्हाट इज द टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग, डालने नहीं दे रहा मुझे वो, क्योंकि टाइप डिफाइंड हो गया। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं डालने दे रहा। अगर टाइप डिफाइन वैसे करना हो तो एक कॉलन क्या आएगा? नंबर, वेरिएबल का नाम, कॉलन उसका क्या आएगा? डेटा टाइप। तो वेरिएबल आप इस तरह से डिफाइन करो। वो अलग बात है आपने साथ में वैल्यू देनी है, वही दे दो, नहीं तो बाद में दे ही सकते हो। दिस इज इक्वल टू व्हाट, कि आपने नॉर्मल प्रोग्राम में int a और बाद में क्या लिखा? a इक्वल टू 10, और एल्स int a इक्वल टू व्हाट? 10, जो कि आपने यहां पर कर दिया। लेट b कॉलन नंबर इक्वल्स टू व्हाट? 10। आपने वेरिएबल का टाइप दे दिया। एक बार जो टाइप दे दिया, टाइप चेंज नहीं होगा, नंबर मतलब नंबर ही रहेगा, सिर्फ स्ट्रिंग टाइप की, नंबर टाइप की वैल्यूज उठाएगा। और मैंने कहा कि टाइपस्क्रिप्ट आपके एडिटर से इंटीग्रेटेड है, तो जैसे ही मुझे पता लगा कि b का टाइप नंबर है, डॉट करते ही नंबर के सारे फंक्शंस आने शुरू हो जाए कि नंबर ये सारे फंक्शन सपोर्ट करता है। लेट आपने कहा मैसेज, मैसेज का टाइप क्या दे दिया? स्ट्रिंग। तो मैसेज को टाइप करने पे स्ट्रिंग के सारे फंक्शन क्या लिस्ट में आएंगे। इंटेलिजेंस नाम पता है ना इसका, इंटेलिजेंस कहते हैं। डॉट प्रेस करते ही लिस्ट में सारी फंक्शनैलिटीज आ रहा है, इंटेलिजेंस है। और इंटेलिजेंस टाइपस्क्रिप्ट के अंदर टाइप के अकॉर्डिंगली क्या है अपडेट हो रहा है कि टाइप कौन सा नंबर, तो नंबर के ये फंक्शन है, टाइप कौन सा स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के ये कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन डिफाइन। क्लियर है? डेटा टाइप आपने एक वेरिएबल का डिफाइन किया। बट अगर सपोज करो हमें एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, लेट a, इसका हमने कोई टाइप डिफाइन नहीं किया और ना ही इसमें कोई क्या डाली है? वैल्यू डाली है, तो इसका टाइप तो डिफाइन ही नहीं है। तो जावास्क्रिप्ट ने एक और नया डेटा टाइप दे रखा है कॉल्ड एनी। एनी जावास्क्रिप्ट का वो अल्टरनेटिव है कि आप इस वेरिएबल में किसी भी टाइप की वैल्यू डाल सकते हो, बट एज अ प्रोग्रामर ये आपके लिए दिया गया जावास्क्रिप्ट का अल्टरनेटिव। एज अ प्रोग्रामर वी एक्सपेक्ट कि हमारे किसी भी कोड में कहीं पर भी एनी डेटा टाइप यूज ना हो, वी मस्ट स्पेसिफाई द एग्जैक्ट डेटा टाइप टू बी रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये तो सेम जावास्क्रिप्ट की तरह हो गया। आप इसमें 10 भी डाल लो, आप इसमें टेस्ट भी डाल लो, कहीं कोई एरर नहीं देगा, क्योंकि टाइप बाय डिफॉल्ट क्या ले रहा है? एनी ले रहा है। हालांकि टीएससी कॉन्फिग फाइल में भी फिर से यहां पर ऑप्शन है कि जब हम सोर्स कोड को राइट कर रहे हैं तो हम एनी को अलाउ करें या ना करें। सो वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड टाइप चेकिंग। नो इम्प्लिसिट व्हाट? एनी है। अगर मैं ये कर देता हूं ऑन, तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट अगर मैं किसी वेरिएबल का टाइप नहीं देता तो अपने आप एनी मत लेना, सीधा एरर देना। क्लियर है? तो ये सारे ऑप्शन धीरे धीरे एक्टिवेट करेंगे ताकि हम अपना टाइपस्क्रिप्ट का कोड डिसिप्लिन में यूज कर सके। एनी हम किसी भी केस में प्रेफर नहीं करेंगे कि आप यूज करो, वो अलग बात है। आपने एक वेरिएबल बनाया कॉल्ड डेटा और आपने कहा डेटा का टाइप आपने क्या रखा है? नंबर रखा है। तो नंबर का मतलब इसमें क्या आएगा? न्यूमेरिक वैल्यूज आएगा, इसमें स्ट्रिंग आ पाएगा?
स्ट्रिंग नहीं आएगा ना। लेकिन जावा टाइप स्क्रिप्ट ने यह कहा कि एक वेरिएबल के मल्टीपल टाइप हो सकते हैं। सो डेटा का टाइप नंबर और क्या दे रहा हूं, स्ट्रिंग दे रहा हूं, एनी ना देकर स्पेसिफिक दे रहा हूं कि डेटा कैन बी ऑफ टाइप नंबर और कैन बी ऑफ व्हाट टाइप, व्हाट स्ट्रिंग है। अब आप चेक करो, डेटा इक्वल्स टू 10 नंबर है, तो डेटा में क्या आ रही है, नंबर की प्रॉपर्टीज आ रही है। और डेटा इक्वल्स टू कोड एक स्ट्रिंग है, तो डेटा में अपने आप क्या आनी शुरू होगी, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टीज आनी शुरू। ठीक है, तो टाइप मल्टीपल टाइप्स को लेकर बनाया जा सकता है। क्लियर है पॉइंट। डेटा टाइप जो आपने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़े हुए हैं वो सारे वही चलेंगे, लेकिन हमने यहां पर एडिशनल अभी तक दो चीजें डाली, पहला एनी और दूसरा मल्टीपल। तो एक ही वेरिएबल को मल्टीपल टाइप का आप बना सकते। नाउ दूसरा, इसके बाद नॉर्मली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स के बाद क्या पढ़ते हैं, टाइप कास्टिंग, जिसमें हम एक टाइप को दूसरे डेटा टाइप में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर भी टाइप कास्टिंग करेंगे, जिसे टेक्निकली टाइप असर्शन कहते हैं। बट समझना उसे क्या है। मैंने एक डेटा टाइप का वेरिएबल लिया जिसका टाइप क्या है, एनी है। तो आप चेक करो, क्योंकि इसका टाइप एनी है तो इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है, लेकिन डेटा में कोई फंक्शन है, क्योंकि ना तो ये नंबर है कि नंबर के फंक्शन दिखाए, ना ये स्ट्रिंग है कि स्ट्रिंग के फंक्शन दिखाए, इट इज एनी, तो इसमें कुछ भी सपोर्टेड नहीं है। अब सपोज करो डेटा में मैंने क्या डाला, स्ट्रिंग टाइप वैल्यू डाल दी, कोड क्वेश्चन, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मैंने डाली है। अब डेटा के अंदर स्ट्रिंग के फंक्शन आने चाहिए, वो नहीं आ रहे, क्योंकि डेटा का टाइप तो क्या है, एनी है। अब इसके ऊपर स्ट्रिंग के फंक्शंस अप्लाई करने हैं, तो एनी को किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, लेट एस डेटा स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू, दो तरीके हैं। हम नॉर्मली टाइप कास्टिंग करते कैसे हैं, पैरेंथेसिस में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे लिखते थे ना, पैरेंथेसिस में व्हाट, आईएनडी। और स्ट्रिंग डेटा इक्वल्स टू यहां पर कैसे लिखना है, एंगल ब्रैकेट से। सो एंगल ब्रैकेट स्ट्रिंग क्या टाइप हमने क्या कर दिया, डेटा कर दिया। तो स्ट्रिंग टाइप डेटा हो गया। तो नाउ वी कैन से स्ट्रिंग डेटा डॉट क्या आ रहे हैं, स्ट्रिंग के मेथड आ रहे हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन टाइप असर्शन, टाइप को कन्वर्ट करने के लिए वेरिएबल से पहले क्या लगा दिया, एंगल ब्रैकेट में टाइप डिफाइन कर दिया। और आप साथ साथ भी कर सकते हो, किस पूरे को पैरेंथेसिस में ऐड कर दो, और नाउ वी कैन से कि डॉट लगाओगे तो क्या आ रहे हैं, फंक्शन स्ट्रिंग के आ रहे हैं। जो पहला तरीका है कि टाइप कॉल्ड डेटा एनी था, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में, यूजिंग व्हाट, एंगल ब्रैकेट से। और दूसरा तरीका जो कि अधिकतर हम यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड एज। तो डेटा एज क्या लिखा है, स्ट्रिंग लिखा है, नो नीड फॉर एंगल ब्रैकेट। हमने सीधा डिफाइन किया कि डेटा का टाइप मुझे क्या रिक्वायर्ड है, स्ट्रिंग रिक्वायर्ड है। सो वी कैन सी स्ट्रिंग के फंक्शन आ रहे हैं। क्लियर है। टाइप असर्शन में टाइप को कन्वर्ट करने के लिए या तो एंगल ब्रैकेट्स यूज होंगे, और या फिर ऑपरेटर कौन सा यूज होगा, एज है, एज ऑपरेटर से कन्वर्जन होगा। क्लियर है। ना ये तो सिंपल हो गया। अब आते हैं एक और डेटा टाइप जो नया दिया गया टाइप स्क्रिप्ट ने, विच इज कॉल्ड एनम। एनम सबने पढ़ा होगा, एन्यूमरेटेड टाइप है। ठीक है, अपना टाइप क्रिएट करना। भाई जैसे मैं लिखता कॉन्स्ट रेड कॉलन नंबर इक्वल्स टू व्हाट 1, कॉन्स्ट ब्लू कॉलन नंबर इक्वल्स टू व्हाट 2, एंड कॉन्स्ट ग्रीन कॉलन नंबर इक्वल्स टू व्हाट 0। अभी इसलिए लिखा ताकि बार बार 0 1 2 ना लिखना पड़े, सिंबॉलिक नेम हो गया, ग्रीन रेड एंड व्हाट ब्लू। अब आप ये सिंबॉलिक नेम के अगेंस्ट क्या बना रहे हो, एक सिंपल नंबर टाइप के वेरिएबल बनाओ, या फिर आपको लगे तो आप अपना क्या बना लो, एन्यूमरेटेड बना लो। एनम बना लिया। कॉल्ड कलर, और कलर की पॉसिबल वैल्यूज हमने दे दी, ग्रीन रेड एंड व्हाट ब्लू। हमने एक नया टाइप बना लिया कॉल्ड कलर, कलर की पॉसिबल 3 वैल्यूज, ग्रीन रेड एंड व्हाट ब्लू। अब आप कह सकते हो कि मैं एक वेरिएबल बना सकता हूं माई कलर, जिसका टाइप क्या होगा, कलर होगा, एंड दिस पर्टिकुलर टाइप कैन कंटेन व्हाट 3 वैल्यूज, विच इज कलर डॉट ईदर व्हाट रेड ग्रीन और व्हाट ब्लू हो सकता है। सो माई कलर की वैल्यू पॉसिबली क्या होगी, कलर डॉट रेड देगी।
वो अलग बात है कि माई कंसोल डॉट लॉग में माई कलर को करवा रहा हूं, तो रेड की वैल्यू क्या आएगी, एनम के अकॉर्डिंगली आपने जो कॉन्स्टेंट्स बनाया उनकी वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है, 0 से। तो ग्रीन क्या है 0, रेड क्या है 1 और ब्लू क्या है 2 पर है। सो माई कलर को प्रिंट कर रहे हैं विच हैज द करंट वैल्यू ऑफ व्हाट दिस। तो आप क्या करोगे, TSC कंपाइल करो। अब यहां एक और चीज देखो, TSC से हमने कंपाइल किया, हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल बनी है। अब जावास्क्रिप्ट फाइल को index.html में जाके एग्जीक्यूट करो, या फिर आपने पढ़ा हुआ है जावास्क्रिप्ट फाइल को डायरेक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड क्या है, नोड js/script डॉट क्या js है। आउटपुट क्या आ रहा है 1 है। तो जावास्क्रिप्ट के कोड को जरूरी नहीं है कि आपको ब्राउजर में जाके एग्जीक्यूट करना है, आप किसका यूज कर सकते हो, नोड का। क्योंकि नोड क्या यूज कर रहा है, नोड क्या यूज करता है, नोड जावास्क्रिप्ट के कोड को बिना ब्राउजर के चला रहा है। कैसे, ब्राउजर के पास जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए V8 इंजन था, क्रोम के पास था ना V8 इंजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलर एंड इंटरप्रेटिंग द जावास्क्रिप्ट कोड। नोड जब बनाया गया उसमें किया क्या गया, ब्राउजर से V8 इंजन जो कि ओपन सोर्स में था निकाल के बाहर रखा और C++ लैंग्वेज में एक नई लैंग्वेज बनाई कॉल्ड Node.js। सो व्हाट इज Node.js? इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिटन इन C++ ओवर व्हाट V8 इंजन है, ताकि बिना ब्राउजर के मुझे V8 इंजन का एक्सेस मिला, यानी बिना ब्राउजर के मैं जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट कर सकता हूं। और जो हमने किया कमांड क्या थी, नोड। आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल JS में जा रही थी, इसलिए मैंने js/script.js राइट किया। क्लियर है, ये एनएम था। अब ऐसी बात करते हैं एरेज की। तो एरेज में कोई खास फर्क नहीं है, एक फर्क वो क्या था, हमने नॉर्मली एक एरे बनाया ARR, तो हमने कहा आपने इसमें एलिमेंट डाले, ठीक है, और स्ट्रिंग में डाल, क्योंकि हमने एरेज को जावास्क्रिप्ट में डिफाइन किया था। एरेज आर व्हाट, हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट डाले जा सकते हैं, हमने डाले भी। लेकिन फिलहाल टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप डिफाइन करना जरूरी होता है, और टाइप हमने अगर नंबर दिया तो सिर्फ क्या पाएंगे, अगर हम सिर्फ नंबर देंगे तो क्या पाएंगे, नंबर। अगर स्ट्रिंग देंगे तो क्या पाएंगे, स्ट्रिंग। अगर एनी दूंगा तो क्या पाएंगे, कुछ भी आ सकता है। बट हमने कहा एनी यूज नहीं करना। इस केस में हमने क्या डाला, नंबर और स्ट्रिंग। तो यूनियन लगा सकते हो ना कि आप इस एरे का टाइप क्या दो, नंबर और स्ट्रिंग। जैसे फिलहाल मैंने दिया नहीं, तो मेरे टाइप स्क्रिप्ट ने वैल्यूज के ऊपर बेस इस एरे को बनाया। तो कैसा बनाया, टाइप देखो क्या आ रहा है, इज अ नंबर और व्हाट, स्ट्रिंग है। लेकिन अगर मैं इसका टाइप दे दूं, खुद से दे दूं कि कॉलन नंबर टाइप का क्या है, एक एरे, लेट ARR इज व्हाट, अ नंबर टाइप एरे, तो स्ट्रिंग में एरर आनी शुरू होगी कि भैया इसमें तो सिर्फ क्या आएंगे, नंबर ही आएंगे। अगर आपको यूनियन खुद करना है तो आप नंबर और क्या डिफाइन करोगे, स्ट्रिंग। सो आप कह सकते हो व्हाट इज ARR, नंबर और स्ट्रिंग के यूनियन का एक एरे दैट कैन कंटेन व्हाट, द पॉसिबल वैल्यू। बाकी सब कुछ एरे सिमिलर है जो आपने पहले कर रखा है जावास्क्रिप्ट में। देखो पहली बात मैंने आपको बताई, हम कुछ टाइप स्क्रिप्ट में नया नहीं सीखने जा रहे कि जावास्क्रिप्ट में ये नहीं होता था वो टाइप स्क्रिप्ट में हो जाएगा। हम सिर्फ कहाँ क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डाल रहे हैं इसमें, दैट इज व्हाट, डेटा टाइप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कंसेप्ट वही वाले है कि ARR है, ARR डॉट फॉर ईच के ऊपर क्या लगाओ, आइटम लगा दो जो ट्रैवर्स कर रहे हैं। अब आपको एडवांटेज क्या मिलेगा वो देखो यहाँ पर। अगर इस आइटम का टाइप सिर्फ नंबर होता, सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज आती, तो आपको इस आइटम का टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आइटम कहां से बन रहा है, एरे से बन रहा है, और अपने आप आइटम किस टाइप का आ रहा है, नंबर टाइप का आ रहा है। आइटम का टाइप क्या आ रहा है, नंबर है। क्लियर है ना, तो टाइप अपने आप आएगा। इसलिए जो मैं यहां पर आइटम डॉट अप्लाई करूंगा, नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे फंक्शन अपने आप आ रहे हैं। क्लियर हुआ, ये एरे में था। अब फंक्शन पर आते हैं, थोड़े कंसेप्ट फंक्शन में नए हैं। नए मतलब जो सी वाले कंसेप्ट है वही अप्लाई कर रहे हैं। फंक्शन नॉर्मली आपने कैसे बनाया, फंक्शन एज एन एक्सप्रेशन यूज कर रहा हूं, मतलब एक वेरिएबल में डाल रहा हूं। अ सम इक्वल्स टू व्हाट, अ फंक्शन, एक सिंपल फंक्शन है।
कंसोल डॉट लॉग हेलो कर रहा है या सम कॉल्ड है। सो आपने कहा इस सम फंक्शन को कॉल कर लो, आउटपुट में क्या आएगा, सम कॉल। तो टीएससी कर रहा हूं एंड नोड कर रहा हूं, सम कॉल। फिलहाल सिंपल फंक्शन बिना पैरामीटर का। प्रॉब्लम कहां स्टार्ट हुई, जब पैरामीटर डिफाइन करने स्टार्ट किए। हमने कहा इस फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट है, एक्स एंड व्हाट, वाई। तो भाई दोनों आर्ग्यूमेंट का क्या देना पड़ेगा, टाइप देना पड़ेगा। बताओ टाइप, नहीं तो अपने आप क्या जाएगा, इम्प्लिसिट एनी जाएगा, जो शायद अभी परमिटेड नहीं है। तो हमने कहा हर किसी का हम क्या देंगे, टाइप देंगे, एक्स कॉलन नंबर, वाई कॉलन व्हाट। अब यहां सी के रूल आते हैं। सी में क्या पड़ा हुआ है, अगर एक फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट हैं तो दोनों क्या है, भेजने पड़ते हैं। जावास्क्रिप्ट में ऐसा था, एक भेजो, दोनों भेजो, चार भेज दो, जितने मर्जी भेज दो। यहां नहीं है। देखो फंक्शन के दो आर्ग्यूमेंट है, कॉल कर रहे हो, एरर आ रही है, आपको दो सिमिलर टाइप के आर्ग्यूमेंट की वैल्यू भेजनी है, दो नंबर टाइप के क्या भेजनी है, वैल्यूज भेजनी है। एक भी भेजोगे तो एरर है। अब ये सी प्रोग्रामिंग की तरह हो गया ना, फंक्शन बनाते हैं, दो आर्ग्यूमेंट है तो भैया दो भेजने पड़ेंगे, कम से काम या ज्यादा से काम नहीं चलेगा। हाँ वो अलग बात है, सी प्लस से हमने पढ़ा हुआ है कि इस फंक्शन का एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता है, कि अब इस फंक्शन को कह सकते हैं हम कि एक से भी कॉल कर सकते हो, सेकंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 0 है, नहीं आई तो अपने आप क्या मान लिया जाएगा, 0। जैसे इस केस में 2 था तो दूसरा आर्ग्यूमेंट अपने आप क्या होगा, 0 होगा। हर बारी ध्यान रखना है, टीएससी से पहले कंपाइल करोगे और फिर जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करोगे। अब नंबर इक्वल टू 0 मतलब हमने डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, बट इस फंक्शन में कभी भी किसी भी केस में आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि y की वैल्यू 0 क्यों है। क्या हमारे फंक्शन ने उसे दी या यूजर ने क्या पास किया था, 0 पास किया था। तो इसके लिए ऑप्शन है कि अगर ये आइडेंटिफाई करवाना हो तो y को हम क्या देते हैं, क्वेश्चन मार्क देते हैं, विच इज कॉल्ड एज ऑप्शनल पैरामीटर है। मतलब आप दो या ना दो, लेकिन अगर आप नहीं दे रहे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, अनडिफाइंड जाएगा, अनडिफाइंड है। सो वी कैन सी एक पैरामीटर पास किया मैंने, तो एक पैरामीटर के अकॉर्डिंगली मेरे पास जो वैल्यू जाएगी वो क्या है, अनडिफाइंड। सो दो जो वैल्यूज हम प्रिंट ले रहे हैं वो क्या आ रही है, 2 एंड व्हाट। तो अब एग्जैक्टली मुझे पता होगा ना मेरे फंक्शन के अंदर कि भाई अगर y की वैल्यू क्या आ रही है, अनडिफाइन आ रही है, इसका मतलब यूजर ने y भेजा नहीं है। अब वो मेरे ऊपर है ना कि मैं लॉजिकली उसमें क्या डलवा रहा हूं, 0 डलवा रहा हूं या फिर क्या डलवा रहा हूं, -1 डलवा रहा हूं। मतलब आई कैन राइट द लॉजिक, और एल्स मैं सिंपल अगर मैसेज ही प्रिंट करना चाहूं, console.log नॉट पास्ड। अब एटलीस्ट मुझे पता रहेगा कि कब पास की जा रही है। देखो अभी मैंने पास नहीं किया है, तो फिलहाल इस कोड को मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे बताएगा कि वैल्यू इज नॉट पास्ड है, नॉट पास्ड। और अगर मैं वैल्यू पास कर दूंगा तो ठीक है, ये वाला मैसेज नहीं आएगा क्योंकि y अनडिफाइंड नहीं रहा। हल्का सा टाइप स्क्रिप्ट में ये देखना, कंपाइल टेम्पर चेकिंग, x प्लस वाई कर रहा हूं, अब वो एरर दे रहा है। y के केस में क्या एरर दे रहा है, क्योंकि y कैसा बना रखा है आपने, ऑप्शनल बना रखा है। वो कह रहा है x प्लस वाई, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, बट y किस टाइप का है, ऑप्शनल टाइप का है। तो व्हाट इफ उस केस में जब आप नहीं दोगे तो एडिशन कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा ना। जब आप y नहीं दोगे तो y क्या जाएगा, अनडिफाइंड, और 0 और अनडिफाइंड या नंबर और अनडिफाइंड ऐड नहीं हो सकते। मतलब वी नीड टू राइट सर्टेन कंडीशन कि लेट्स से कि y अगर अनडिफाइंड आता है तो y को 0 मान लो। अब उसको पता है कि अनडिफाइंड के केस को आपने प्रॉपरली क्या है, हैंडल कर लिया। अनडिफाइंड के केस में आपने क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, एज पर योर लॉजिक जो भी डलवा दिया, या आपने कुछ भी कह दिया, y क्या होगा, जो x है वही है, कुछ भी। मतलब इंपॉर्टेंट ये था, अब उसे पता है कि y की वैल्यू पॉसिबली अनडिफाइन हो सकती है, बट y अनडिफाइन होने पे क्या करना है ये भी आपने मुझे पहले क्या बता के रख दिया। क्लियर हुआ। फंक्शन से हम कुछ रिटर्न करवा सकते हैं, जैसे हम रिटर्न करते हैं ना, रिटर्न x प्लस वॉट y, हम नंबर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या होता है, एनी होता है। एनी मतलब किसी भी टाइप की वैल्यू रिटर्न कर सकता है। आप कॉलम देकर इसका क्या डिफाइन कर सकते हो, टाइप डिफाइन कर सकते हो कि फंक्शन क्या रिटर्न करेगा,
नंबर। तो पैरेंथेसिस के बाद कॉलन देकर आपने क्या डिफाइन करना है, टाइप डिफाइन करना है। इसका मतलब आपने कहा कि आपके फंक्शन के दो आर्गुमेंट है, दोनों का टाइप नंबर, एंड द रिटर्न टाइप इज ऑल्सो व्हाट, अ नंबर है। फंक्शन का रिटर्न टाइप भी क्या है, नंबर ही। अब नंबर के अलावा कुछ और रिटर्न करोगे अगर, तो एरर आ जाएगी। इस फंक्शन को तो रिटर्न में क्या चाहिए, नंबर चाहिए। आप स्ट्रिंग भेजोगे तो क्या है,